कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुनि संग पहुँचे नगरी विशाला, लखन लाल प्रभु दीन दयाला। लखन लाल अरु दीन दयाला, दीन दयाला, दीन दयाला, दीन दयाला। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। तो जिस प्रकार हमने पिछले भाग में जाना कि कैसे श्री विश्वामित्र जी श्री राम तथा श्री लक्ष्मण जी को माता श्री गंगा जी के तट पर बैठकर श्री माता गंगा का ही संपूर्ण इतिहास सुना देते हैं। गंगा माता के बारे में कई सारी गूढ़ बातें हैं, उन सभी के बारे में विश्वामित्र जी श्री राम से चर्चा करते हैं। इसके साथ ही साथ अब यहाँ पर श्री विश्वामित्र जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी अपनी यात्रा में अग्रसर होते हुए पहुँचते हैं उज्जैन नगरी की। यहाँ पर अब भगवान श्री राम श्री विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि महामुनि, आप हमें उज्जैन नगरी के इतिहास के बारे में बताइए। यहाँ के राजा कौन हैं, कौन कभी थे, इस नगरी का नाम विशाला क्यों पड़ा है, इस नगरी का नाम और जो उज्जैन का नाम अवंतिका है, विशाला है, ये सब नाम इससे क्यों पड़े हैं, इन सब के बारे में हमें थोड़ा जानकारी दीजिए। तब यहाँ विश्वामित्र जी अब क्या बताते हैं, उज्जैन नगरी का इतिहास श्री राम जी के सामने रखते हैं। तो आज हम उज्जैन नगरी के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर श्री विश्वामित्र जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी को उज्जैन नगरी का इतिहास बताते हुए कहते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण, अब मैं तुमसे उज्जैन नगरी का एक बड़ा विख्यात इतिहास सुनाने जा रहा हूँ, इसको ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग में एक बार की बात है जब देवताओं और दानवों के बीच में समुद्र मंथन हुआ। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने छल से ही सही लेकिन देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को अमृत से वंचित रखा। यहाँ पर जब देवता अमृत पीकर अमर हो गए तब यहाँ देवताओं के अंदर अहंकार आ गया कि भाई हम अमर हो गए हैं। अब यहाँ असुरों और देवताओं के बीच में घोर युद्ध होता है। यहाँ पर असुर हार जाते हैं क्योंकि देवताओं ने तो अमृत पी रखा था तो देवताओं को कुछ होता नहीं, लेकिन जो असुर थे वो मर रहे थे, यानी असुर हार जाते हैं। यहाँ पर जो असुरों की माता दिति थी वो पहुँच जाती हैं अपने पति के पास, यानी श्री कश्यप मुनि के पास। कश्यप मुनि से कहती हैं कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का अंत करे, मुझे इंद्र हंता पुत्र चाहिए जो इंद्र का विनाश करे। कश्यप मुनि ने कहा, आप ऋषि पत्नी हैं, आप ऐसे ये सब उल्टे पुल्टे वरदान क्यों मांग रही हैं, किसी का अंत करना क्यों चाहती हैं, आपको तो सात्विक होना चाहिए। तब यहाँ पर दिति माता कहती है कि जब आपके पुत्र ही सात्विक नहीं हैं, जब इंद्र सात्विक नहीं है, वो मार पीट कर लिया, जब उसके पास अमृत उसको विष्णु ने छल पान करा दिया और यहाँ पर मेरे पुत्र मर गए, यहाँ देवता अमर हो गए, तो ये जो है वो नाइंसाफ़ी हुई है, ये न्याय नहीं हुआ है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे इंद्र हंता पुत्र प्राप्त हो। तब यहाँ पर कश्यप मुनि ने कहा कि तुम 1000 वर्ष तक तपस्या करो, एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन करो, आदि अंदर और बाहर की शुद्धि का ध्यान रखो, कहीं पर भी कोई चूक ना होने पाए 1000 वर्ष में, तब तुम्हें एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो इंद्र का अंत कर देगा। यहाँ पर जब इंद्र को ज्ञात होता है कि उनकी छोटी माँ दिति उनका ही अंत करवाने के लिए एक पुत्र की प्राप्ति करने के लिए तपस्या कर रही हैं, यानी एक व्रत का पालन कर रही हैं, तब यहाँ पर इंद्र भयभीत हो जाते हैं और इंद्र पहुँच जाते हैं दिति माता की सेवा करने के लिए। अब यह दिति माता उज्जैन नगरी में आई हुई थी, थोड़ा सा उन्होंने सोचा कि थोड़ा धार्मिक स्थल पे जाया जाए, पृथ्वी पर जाएंगे तभी पुण्य प्राप्ति होगी, ये स्वर्ग में रहे तो पुण्य प्राप्ति होनी नहीं है। कोई भी पुण्य प्राप्त करना है, कोई भी फल प्राप्त करना है, पृथ्वी पर ही होना। भगवान के दर्शन भी अगर
इस भूतल पे होते हैं, इस भूलोक पे होते हैं, तब उनका फल मिलता है। अन्यथा देवता तो दिन भर दर्शन करते हैं भगवान के, लेकिन फिर भी कोई फल प्राप्त नहीं होता। भगवान के दर्शन अगर यहाँ हो तो फल प्राप्त हो। तो यही बात सोच के दिति माता आ गई उज्जैन नगरी में। यहाँ पर उज्जैन नगरी में भगवान श्री भोलेनाथ का ध्यान करते हुए श्री जो दिति माता थी वो अब आगे अपना जो कार्य है वो कर रही थी। यहाँ पर इंद्र आ जाते हैं और दिति माता की बहुत सेवा करने लगते हैं। यहाँ पर कई वर्ष बीत जाता है। यहाँ पर इंद्र की सेवा से प्रसन्न होकर दिति माता एक दिन इंद्र से कहती हैं कि इंद्र, मैंने तुम्हारा अंत करने के लिए एक पुत्र प्राप्ति करने के लिए तुम्हारे पिता से निवेदन किया था, और उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार करके मुझे ऐसा ऐसा व्रत बताया था कि अगर मैं इस व्रत का पालन करूं जो मैं अभी कर रही हूं तो मैं तुम्हारा अंत करने वाला जो पुत्र होगा, ऐसे पुत्र को पैदा कर सकती हूँ जो तुम्हारा अंत कर दे। लेकिन मैं तुम्हारी सेवा से बड़ी प्रसन्न हूँ, इसलिए अब जो मेरे गर्भ से जो पुत्र है जब वो होगा तब मैं उसको तुम्हारा अंत करने का आदेश नहीं दूंगी। उससे कहूँगी कि तुम दोनों भाई भाई हो, भाईचारे से रहोगे। मैं उसको ऐसा कुछ भी नहीं भड़काऊंगी कि तुम इंद्र को मार दो। तब यहाँ पर दिति माता कहती हैं कि इंद्र, तुम अब निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि मैं अब इस पुत्र से जो मेरे गर्भ में है अब मैं उससे तुम्हारा अंत नहीं करवाऊंगी, तुम निश्चिंत हो जाओ। यहाँ पर अब दिति माता ये सब बातें करते करते अचानक से सो जाती। अब यहाँ पर बैठे बैठे सो गई। उनके जो बाल थे वो लटक रहे थे, बाल लटकते लटकते पहुँच गए पैरों की ओर, और दिति माता शीश को पैर पर रख कर ही सो गई। यहाँ दिति माता हो गई अशुद्ध। ये थोड़ा ऐसे अगर पैर पर सिर को रख के सो जाओ तो ये अशुद्धिकरण माना जाता। तो यहाँ पर दिति माता हो गई अशुद्ध। अब यहाँ इंद्र के मन में आया कि भले ही पुत्र को उनकी माता कह तो देंगी कि भाई इंद्र को मत मारना, लेकिन इंद्र को डर लगा कहीं ये पुत्र सच में ऐसा हुआ कि मुझे मार दे। अगर ये अपनी माता की बात ना माना और पूरे त्रिभुवन में अहंकार और पूरे त्रिभुवन में हाहाकार मचा दिया इसने, तो ये ठीक बात नहीं होगी। तब इंद्र ने दिति माता के गर्भ में प्रवेश हुए। यहाँ जो इंद्र थे वो जब दिति माता शुद्ध हो गई तो यह इंद्र को मौका मिल गया। यहाँ इंद्र दिति माता के गर्भ से प्रविष्ट होते हैं और वो जो पुत्र था उसके 7 टुकड़े कर देते हैं। और जो पुत्र था छोटा सा, उस पुत्र के 7 टुकड़े कर दिए। अब यहाँ पर ऋषि का पुत्र था भाई, कश्यप मुनि का वरदान था। यहाँ जो पुत्र था वो मरा नहीं, वो 7 टुकड़ों में विभक्त हो गया और 7 लड़के बन गए, 7 बच्चे बन गए। यहाँ पर अब इंद्र ने सोचा रही है तो 7 बच्चे बन गए। यहाँ उन 7 के इंद्र ने 7 टुकड़े कर दिए। 7 × 7 कितना होता है? 49। यहाँ पर इंद्र ने 49 टुकड़े उस बालक के कर दिए। यहाँ 49 टुकड़े होने के बाद भी उस बालक का अंत नहीं हुआ। तब यहाँ पर दिति माता की निद्रा खुलती है कि भाई उनके घर में कौन क्या हो रहा है। तब दिति माता की निद्रा खुली, समझ जाती है कि कोई उनके अंदर प्रविष्ट है। चिल्लाती हैं कि इंद्र बाहर निकलो। इंद्र माता की आज्ञा का पालन करने के लिए बाहर निकले। इंद्र ने कहा कि माते, मैं जानता था कि आप अपने वचन की पक्की हैं। आप तो उस बालक से कह रही थी कि भाई तुम इंद्र को मत मारना, ठीक है, लेकिन मुझे तो ये विश्वास नहीं कि भाई जो पुत्र है वो आपकी बात मानेगा कि नहीं मानेगा। हो सकता है आपकी बात ना माने, मेरे को मार दे तो मैं अपनी जान बचाने के लिए आपके इस पुत्र को मारने का प्रयास कर रहा था, लेकिन फिर भी आपका पुत्र मर ही नहीं रहा था। तब यहाँ दिति माता बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। दिति माता कहती हैं, इंद्र ये कोई ऐसा वैसा पुत्र नहीं है, तुम्हारे ही पिता के प्रताप की देन है, तो ऐसे इसका कोई अंत नहीं कर सकता है। और यहाँ दिति माता तो और खुश चाहती हैं कि उसको अब 1 नहीं 49 पुत्रों की प्राप्ति हो। यहाँ पर अब ये 49 पुत्र निकलते हैं। यहाँ पर जब इंद्र ने उन बच्चों को काटने का प्रयास किया था, उनको विभेदन करने का प्रयास किया था, तब वो बालक रोना आरंभ कर दिया था। और जो फिर 7 बालक हुए, 49 बालक हुए, वो सारे बालक रोने लगे थे। यहाँ पर इंद्र ने कहा था उन सब बच्चों से, मत रो मत रो। मत रो मत रो को संस्कृत में कहते हैं मारुदह, यानी मत रो मत रो। यहाँ पर मारुदह कहने के कारण ये जो 49 बच्चे थे उनका नाम पड़ गया मरुतगण। तो यहाँ पर मरुदगणों की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर उज्जैन नगरी में बैठकर दिति माता ने सारा पुण्य की जो व्रत किया था, इसलिए उज्जैन नगरी का ये प्रभाव है कि उनके जो पुत्र, एक तो कश्यप मुनि का प्रभाव, एक तो उज्जैन नगरी का ये प्रभाव था कि भाई इंद्र ने मारने का प्रयास किया लेकिन फिर भी वो पुत्र नहीं मरे। 49 टुकड़े हो गए फिर भी उन पुत्र जीवित रहे। यहाँ पर अब विश्वामित्र जी बताते हैं कि राम, एक समय की बात है, राजा इक्ष्वाकु जो तुम्हारे पूर्वज हैं,
उन राजा इक्ष्वाकु के एक पुत्र था विशाल नाम का पुत्र। फिर विशाल का विवाह हुआ एक कन्या से। उसके पश्चात उसका वंश आगे बढ़ा। वंश आगे बढ़ते बढ़ते उसके वंश में एक सुमति नाम के राजा जन्म लिया। उस राजा ने जन्म लिया। वो सुमति नाम के राजा अभी इस प्रेजेंट टाइम में, यानी अभी जिस समय विश्वामित्र जी कहानी सुना रहे हैं, उस समय विश्वामित्र जी बताते हैं कि इस समय वही राजा विशालापुरी के राजा हैं। वही राजा विशाल, इक्ष्वाकु राजा के पुत्र थे विशाल, और उन्हीं विशाल के नाम पर इस उज्जैन नगरी का नाम विशाला पड़ा है। और अभी इस समय वर्तमान समय में अभी सुमति नाम के राजा हैं। तो चलो अब हम उनके महल में जाते हैं और आगे की यात्रा में भी हम अग्रसर होंगे। यहाँ पर अब विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी पहुँच जाते हैं राजा सुमति के नगर विशाला में, उज्जैन में। यहाँ उज्जैन में जैसे ही सुमति राजा को पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो जैसे ही विश्वामित्र जी आते थे सब राजा अपनी गद्दी से उठ जाते थे। यहाँ पर सुमति राजा ने आदर सत्कार किया यहाँ विश्वामित्र जी का। इसके पश्चात राम जी ने एक रात रुकी और अब आगे की यात्रा में अग्रसर हो गए। यहाँ पर अब राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी सुबह उठते हैं, अपनी यात्रा में अग्रसर होते हैं और पहुँच जाते हैं जनकपुरी की ओर। यहाँ पर अब जनकपुरी में क्या क्या दृश्य होते हैं, क्या क्या भगवान चरित्र करते हैं, इसके बारे में हम अगले सत्र में जानेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।